देखोगे तुम तो पहली 12 शिफ्ट में ही ये जो मार्क्स हैं, एवरेज मार्क्स है, ये 10 नंबर बढ़ चुके हैं। इस बार का जो हमारा एग्जाम लेवल था 2024 का, वो 2022 और 23 के एग्जाम लेवल के कंपैरिजन में हार्ड था। जी, अगर इसको मैं 9600 भी मान के चल लूं, तो लगभग देखा जाए तो 102 मार्क्स से ऊपर 9600 कैंडिडेट स्कोर कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी बैटलर्स। आई होप आप सभी ने अपनी एमटीएस के आंसर की चेक कर ली होगी, और जिसने नहीं किया भाई, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चेक कर लो, क्योंकि 2 दिसंबर तक ही ये विंडो ओपन है, उसके बाद आप चेक नहीं कर पाओगे। सो ये एग्ज़ाम आप सभी को पता है कि 66 शिफ्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था, बहुत लंबा चला था, तो इसमें नॉर्मलाइजेशन का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। तो वीडियो में देखेंगे कि हार्डेस्ट शिफ्ट कौन सी थी, मतलब किस शिफ्ट में सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन हमें मिल सकता है, और ईजीएस्ट शिफ्ट कौन सी थी, और कितना नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है, मतलब सबसे ज़्यादा कितना मिल सकता है और कम कितना मिल सकता है। 1,02,000 कैंडिडेट्स का डाटा लेके आया हूँ भाई आप सभी के लिए। सो इसी से ही पता लग जाएगा कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी क्या रहने वाली है, और मतलब कितने मिनिमम मार्क्स पे आपका जो है सिलेक्शन हो सकता है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो अटेंडेंस का ही डाटा देख लेते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि 2022 से ही हमारा पैटर्न चेंज हुआ है एग्जाम का। मतलब जो हुआ है कि सेक्शन फर्स्ट जो है हमारा मैथ रीजनिंग वाला, वो आपका क्वालिफाइंग हो गया है, और सेक्शन टू जो है इंग्लिश और जीएस वाला, उसमें से ही आपकी फाइनल मेरिट लगती है, और मतलब आउट ऑफ 150 मार्क्स रहती है। 2022 में हमारा क्या होता है कि 12,523 वैकेंसी थी। फॉर्म फिलअप किया था 55 लाख कैंडिडेट्स ने, और उसके भी आधे लगभग 23 लाख कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया था। 2023 में ये वैकेंसी घट के बिल्कुल ही कम हो गई थी। 1558 वैकेंसी हमारी आई थी एमटीएस और हवलदार को मिला के, और 1558 वैकेंसी इतनी कम थी कि इसकी वजह से फॉर्म फिलअप ही 26 लाख लोगों ने किया था। मतलब इसके कंपैरिजन में तो बिल्कुल 50% ही हो गया। और अटेंडेंस फिर उससे भी आधी हो गई थी। अप्रोक्स 11 लाख कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया था। अब 2024 में क्या है कि वैकेंसी हमारी ठीक ठाक आई है। 9,583 वैकेंसी है। लगभग 58 लाख कैंडिडेट्स ने फॉर्म फिलअप किया था, और 29 लाख कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया था। अभी देख लेते हैं नॉर्मलाइजेशन को। ये डाटा रैंक मित्रा ने रिलीज किया है। जिसको नहीं पता मैं बता देता हूँ कि रैंक मित्रा वो वेबसाइट है जहाँ पे अगर आप अपनी आंसर की का यूआरएल कॉपी पेस्ट करते हैं, तो वो आपको आपके स्कोर कार्ड के रिगार्डिंग सारी डिटेल्स दे देंगे कि कितने मार्क्स आपके आए हैं, कितने रॉन्ग क्वेश्चंस हैं, कितने राइट क्वेश्चंस हैं, कौन सी आपकी रैंक है, आपकी शिफ्ट का एवरेज मार्क्स क्या है, मतलब सारी डिटेल वहाँ पे मिल जाती है। तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं। जिसने चेकआउट नहीं किया है वो वहाँ पे जाके अपना स्कोर कार्ड और रैंक अपनी चेक कर सकता है। तो इनके डाटा के अकॉर्डिंग ये 12 हार्डेस्ट शिफ्ट हैं। ये इन्होंने वैसे तो डाटा पूरी 66 शिफ्ट का दिया है, वो मैंने टेलीग्राम पे डलवा दिया है, क्योंकि यहाँ पे 66 शिफ्ट का डाटा डालने का कोई मतलब नहीं बनता। हार्डेस्ट और इजीएस्ट शिफ्ट का ही डाटा मैंने डाला है। तो पहली से सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट रहने वाली है वो 30 अक्टूबर की सेकंड शिफ्ट रहेगी भाई। उसमें एवरेज मार्क्स जो आ रहे हैं स्टूडेंट्स के, वो 49 आ रहे हैं। और जो कितने स्टूडेंट्स का डाटा है उसमें, लगभग 1450 स्टूडेंट्स का डाटा है। उसके बाद जो शिफ्ट रहने वाली है वो 15 अक्टूबर की रहेगी, पहली शिफ्ट। उसमें एवरेज मार्क्स जो आ रहे हैं वो 50.5 नंबर, मतलब 50.625 मार्क्स हैं एवरेज। और इसका जो स्टूडेंट्स का डाटा है, इनका 1378 स्टूडेंट्स का डाटा है। अभी देखोगे तुम तो पहली 12 शिफ्ट में ही ये जो मार्क्स हैं, एवरेज मार्क्स है, ये 10 नंबर बढ़ चुके हैं। मतलब जिसका 30 अक्टूबर को एग्जाम था, उसका अगर 14 अक्टूबर के एग्जाम, मतलब 14 अक्टूबर की थर्ड शिफ्ट से एग्जाम कंपैरिजन किया जाए, तो 30 अक्टूबर वाले के 10-11 नंबर तो यहीं बढ़ चुके हैं। और अभी ईजीएस शिफ्ट देखेंगे कौन सी रहे। ईजीएस शिफ्ट हमारी ये थी भाई, 30 सितंबर वाली पहली शिफ्ट। 30 सितंबर की पहली शिफ्ट जो हमारी थी वो सबसे इजीएस्ट थी, जिसका एवरेज मार्क्स हमारा आ रहा है 80 नंबर। 80 नंबर हमारे एवरेज मार्क्स आ रहे हैं, और वो डाटा है 1900 स्टूडेंट्स का। तो अगर सीधा सीधा देखा जाए तो 49 से 80 नंबर। हार्डेस्ट शिफ्ट वालों के एवरेज मार्क्स आ रहे थे 49 नंबर, और इजीएस्ट शिफ्ट के आ रहे हैं 80 नंबर। तो भाई सीधा सीधा 31 नंबर का नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे लगने वाला है। मतलब ये डाटा इनका 99% एक्यूरेट होता है। इसमें मतलब 31 नंबर नहीं मान के चल रहे आप, 28-29 मान के चल लो। इतना तो मिनिमम मिनिमम नॉर्मलाइजेशन लगना ही है। तो नॉर्मलाइजेशन इस बार अच्छा खासा रोल प्ले करेगा। अभी देख लेते हैं कि और क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं जो हमारी कट ऑफ को वेरी करेंगे। सबसे पहले तो एग्जाम लेवल पे आ जाते हैं। इस बार का जो हमारा एग्जाम लेवल था 2024 का, वो 2022 और 23 के एग्जाम लेवल के कंपैरिजन में हार्ड था, और अच्छा खासा हार्ड था। इसी वजह से हमें नॉर्मलाइजेशन इतना मिल सकता है। और पेपर लीक की बात करें तो भाई, पेपर लीक एमटीएस का हर बार होता है।
बस फर्क इतना है कि इस बार ये थोड़ा ओपन हो गया, जो पूर्णिया बिहार वाला केस था वो थोड़ा इस बार ओपन हो गया, बाकी हर बार ही पेपर लीक होता है एमटीएस का तो। और इससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, मुश्किल से 1-2 नंबर का फर्क पड़ सकता है। और प्रीवियस ईयर कट ऑफ पे बात करें तो इनकी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पे डलवा दिया, आप वहां से अगर आपको डिटेल वाइज हर स्टेट वाइज अपनी पीडीएफ चेक करनी है तो वहां से जाके चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बताने का कोई मतलब नहीं है, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी उससे। क्योंकि कट ऑफ में क्या है कि भाई ये कट ऑफ बहुत सारे सेक्शन वाइज आती है, सीजीएल सीएचएसएल की तरह नहीं है कि सीधा कैटेगरी वाइज आ गई, इसकी कैटेगरी वाइज अलग होती है, स्टेट वाइज अलग होती है, फिर इसमें एज ग्रुप की अलग लिस्ट आती है, एक 18 से 25 की अलग लिस्ट आती है, 18 से 27 की अलग आती है, हवलदार की अलग लिस्ट आती है। तो ऐसे करके है, मतलब आप अगर आपको चेक करनी है प्रीवियस ईयर कट ऑफ तो मैंने टेलीग्राम पे पीडीएफ डाल दिया है 2022 और 2023 दोनों की, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हो। बाकी नॉर्दर्न स्टेट को अगर मान के चले, नॉर्दर्न स्टेट की जो कट ऑफ रहती है वो हाई रहती है कंपैरिजन टू साउदर्न स्टेट, मतलब हरियाणा, यूपी, पंजाब, राजस्थान, इनकी जो कट ऑफ रहती है वो तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला इनसे थोड़ी हाई रहती है। और 2023 की ये कट ऑफ देखे तो 1558 हमारी वैकेंसी थी 2023 में, 132 कट ऑफ गई थी अनरिजर्व कैटेगरी की नॉर्दर्न रीजन में, और 131.5 और 131.6 7 8 के करीब गई थी हमारी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की। मतलब क्या है कि अगर हम पेपर का लेवल देखें, पेपर का लेवल अगर 2023 के बराबर मान के चलते हैं तो फिर कट ऑफ ये कम हो सकती थी 5 या 6 नंबर मैक्सिमम, इससे ज़्यादा कट ऑफ कम होने वाली थी नहीं, क्योंकि भाई मतलब वही फर्क है ना, वैकेंसी बढ़ रही है तो इतने ही नंबर कम हो सकते थे, लेकिन इस बार पेपर भी हार्ड आया तो ये कट ऑफ 10 से 12 नंबर या फिर मैक्सिमम 15-17 नंबर कम हो सकती है, इससे ज़्यादा कम नहीं होगी। तो जो बंदे आपको बता रहे हैं कि अगर आपके रो मार्क्स आ रहे हैं इजी शिफ्ट में भी 100 मार्क्स आप अनरिजर्व में स्कोर कर रहे हो तो आपका भाई सिलेक्शन पक्का है, तो वो नॉर्दर्न रीजन में तो पक्का नहीं है, साउदर्न में हो तो कुछ कह नहीं सकते। नॉर्मलाइजेशन पे हम बात कर ही चुके हैं, अभी देख लेते हैं कि कट ऑफ कितनी जाएगी। तो भाई ये डाटा भी रैंक मित्रा ने ही रिलीज किया है, और इनके इस डाटा के अनुसार 100 मार्क्स से ऊपर जिन कैंडिडेट्स ने स्कोर किया है वो है 12,151 कैंडिडेट, और 105 से ऊपर जिनके स्कोर है वो है 7727 कैंडिडेट। वैकेंसी कितनी है हमारी इस बार? 9,583। अगर इसको मैं 9600 भी मान के चल लूँ तो लगभग देखा जाए तो 102 मार्क्स से ऊपर 9600 कैंडिडेट स्कोर कर रहे हैं। और ये नॉर्मलाइज स्कोर नहीं है भाई, ये रो स्कोर है, इसमें अभी नॉर्मलाइजेशन ऐड होना बाकी है। तो 102 मार्क्स से ऊपर 9600 कैंडिडेट स्कोर कर रहे हैं, और अगर नॉर्मलाइजेशन ऐड अगर हम करें तो लगभग 10, मतलब एवरेज मान के चले यार, हाईएस्ट अगर 30 बढ़ रहा है, हाईएस्ट नॉर्मलाइजेशन अगर 30 बढ़ रहा है, 28-29 बढ़ रहा है, तो 12-13 नंबर तो हमारी कट ऑफ भी बढ़ेगी, 15 नंबर मान के चलो, 15 नंबर तो हमारी कट ऑफ भी इंक्रीज होगी। तो भाई 115 आ गया वही एवरेज, 115 से 117। तो अनरिजर्व्ड की नॉर्दर्न रीजन की जो कट ऑफ रह सकती है वो 115 से 117 तक रहेगी, ±3 का इसमें एरर रह सकता है। और ओबीसी की देखी जाए तो ओबीसी की रहेगी भाई 112 से 113 तक कट ऑफ रह सकती है, ±3 का ही एरर इसमें है। और ईडब्ल्यूएस की देखी जाए तो वो भी 112 से 113 तक ही रहेगी, वही ±3 का एरर इसमें है। मतलब ये भाई एक्सपेक्टेड ही है, तो इसलिए एरर तो इसमें रहेगा भाई, क्योंकि एग्जैक्ट तो रिजल्ट आएगा तभी पता लग सकता है, ऐसे पता नहीं लगेगा। ये बस आइडिया है कि हाँ भाई आपका एग्जाम क्लियर होने के आपके चांसेस हैं या नहीं है, कितना कुछ है। और एससी की बात करें तो भाई एससी की हमारी कट ऑफ रह सकती है 108 से 109 नंबर तक, और एसटी की कट ऑफ रहेगी भाई हमारी 105 नंबर तक। तो ये हमारी कट ऑफ रह सकती है इस बार नॉर्दर्न रीजन की। ये बात आप ध्यान में रख लेना कि मैं नॉर्दर्न रीजन के लिए बता रहा हूँ, साउदर्न रीजन की इससे कम भी जा सकती है, साउदर्न रीजन की गारंटी भाई अभी मैं बता नहीं सकता। बाकी हमारी टीम काम कर रही है, अगर हमें कोई भी अपडेट मिलता है एक्सपेक्टेड कट ऑफ के रिगार्डिंग, या फिर इससे कम जाएगी ज़्यादा जाएगी कुछ, अगर अपडेट मिलता है तो वो मैं आपको वीडियो के जरिए बता दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो, ताकि कोई भी अपडेट आए तो आपको जल्दी से जल्दी पता लग सके। और टेलीग्राम पे जाके आप इनकी इनका डाटा चेक कर सकते हो, अपनी शिफ्ट का एवरेज मार्क्स चेक कर सकते हो, और 2022-23 का रिजल्ट किसी को चेक करना है कि भाई किस स्टेट की कितनी कट ऑफ गई थी तो वहाँ पे मैंने पीडीएफ डाल दिया, वो भी आप चेक कर सकते हो। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।